हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बाय केपी। आज हम लोग ऑली बोर्ड के एसएससी सीएचएसएल का लाइव मॉक टेस्ट करेंगे। मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे इसमें, ठीक है। और ये सॉल्यूशन पहले आ जाता है एक्चुअली, बट संडे को मेरा IBSCIO 2 का मेंस का पेपर था, जिसमें से थोड़ा डिले हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को IBSCIO 2 का मेंस का पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने क्वेश्चन का PDF शेयर कर दिया है, ठीक है। वहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस यूट्यूब चैनल पाठशाला बाय केपी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल फाउंड बाय दिस कोड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसमें सेंटर O है, या मान लेते हैं, और एक कोड दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। एक कोड दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि और इस कोड से जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, वो 90 डिग्री का सबटेंड करता है एंगल, ठीक है। हमसे पूछा गया कि मेजर एंगल का क्या होगा एरिया, मेजर एंगल, मेजर सेक्टर का एरिया पूछा गया। तो मेजर सेक्टर क्या है, ये है, ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक मेजर सेक्टर है ये, ठीक है। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। तो इससे मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये वाला, ये मान लेते हैं थीटा है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर का, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हमें इसके लिए हमें तो रेडियस पता नहीं है, हमें बस कोड का वैल्यू पता हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो कोड को है इक्वली डिवाइड करता है, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 40, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 है तो ये दोनों एंगल जो है कंग्रुएंट हो जाएगा। कैसे कंग्रुएंट होगा, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में मान लेते हैं ये ABC है, ठीक है, और ये O है। तो ABO और ट्रायंगल CBO क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। कैसे होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये इक्वल है, और ये बीच में 90 डिग्री है, ये भी इक्वल है, तो कंग्रुएंट हो जाएगा आसानी से। ये पूरा 90 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़े हैं, ये 90 डिग्री है और ये 45 है, 45 डिग्री और ये 45 डिग्री है। तो 45 के सामने जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, और 90 के सामने जो होता है ये √2 होता है। यानी कि अगर इस तरह से रहे 45 45 90, तो इसके सामने जो साइड होता है 1 1 और 90 के सामने √2 होता है, ठीक है। अब देखो 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री के सामने क्या है 12 है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। 1 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और हमें रेडियस निकालना है, रेडियस यानी कि ये 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये √2 हो जाएगा। तो √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 √2 हो जाएगा। या यही हमारा AO जो है क्या है, वो रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। अब हम इससे आसानी से इसका वैल्यू निकालेंगे। और ये इस सर्कल पे, इस सेंटर पे हमें पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, हमें इस पोर्शन का इतना दूर का एरिया निकालना है, इतना दूर का एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है। तो इसमें एंगल कितना बन रहा है 270 का। कैसे बन रहा है, 360 माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, यानी कि 270 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 12 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 144 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 90 से ये 3 बार में जाएगा और ये 90 से 4 बार में जाएगा। 4 से इसको कटा लेते हैं, 4 7 28, 4 दूना 8, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा 72 किया 216 पाई आ जाएगा, ठीक है। 216 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर बाय 3 पाइप ABC, ठीक है। एक टैंक जो है 16 घंटा में भरा जाता है 3 पाइप के द्वारा। ABC 3 पाइप है जिसके द्वारा 16 घंटे में एक पाइप को भरा जाता है। अब बोल रहा है पाइप B इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप C। पाइप B जो है पाइप C से ट्वाइस फास्टर है, ठीक है।
एंड पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप बी, और पाइप ए जो है वो ट्वाइस फास्टर है पाइप बी से। तो पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक, तो ये जो है इस टैंक को अकेला कितने देर में भरेगा यही पूछ रहा है। ठीक है, मान लेते 3 पाइप है ए बी और सी, और ये टैंक है मान लेते। ठीक है, बोल रहा है क्या कि बी जो है वो ट्वाइस फास्टर है सी से। मान लेते हैं सी अगर 1 घंटा में 1 लीटर भरता है तो बी 1 घंटा में कितना भरेगा, ट्वाइस यानी कि 2 भरेगा। ठीक है, और फिर बी ए जो है वो ट्वाइस फास्टर है बी से, यानी कि बी अगर 1 घंटे में 2 लीटर भरता है तो ए 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। ठीक है, अब ए बी सी 1 घंटे में कितना भरेगा, ए बी सी 1 घंटा में कितना भरेगा, 2 4 2 6 1 7 लीटर भरेगा। ठीक है, 7 लीटर भरेगा मान लेते हैं। ठीक है, तो इस टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ए बी सी मिलके 1 घंटा में 7 लीटर भरा है तो 16 घंटा में कितना भरेगा, 16 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये टंकी का कैपेसिटी हो गया है। अब हमसे पूछा गया है कि ए अकेले इस टंकी को कितने देर में भरेगा, तो ए अकेले का ए का अगर 1 घंटे में 4 लीटर भरता है तो इतना लीटर कितने घंटे में भरेगा, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 चौके 16 यानी कि 7 चौके 28 घंटे में भर देगा, 28 आवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है a प्लस 1/a इक्वल टू √53 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा गया है a माइनस 1/a। इस टाइप का सवाल मैं बहुत बार करा चुका हूँ आप लोगों को, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर a प्लस 1/a इक्वल टू k दिया हुआ है तो a माइनस 1/a कितना होता है, √k² माइनस 4 होता है। ठीक है, √k² माइनस 4 होता है। अब देखो √k² k का जगह कितना है हमारा 50, √53 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 ही हो जाएगा माइनस 4 यानी कि √49, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है cos² माइनस sin² माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, और थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो हमसे पूछा गया है इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में √3 दिख रहा है हमें। ठीक है, जब भी ऑप्शन में √3 दिख जाए तो इक्वेशन में या थीटा या तो 30 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा या फिर 60 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा। अब इन दोनों से में भी एग्जैक्ट कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो हम जिस पे स्क्वायर नहीं रहता है उसको देखते हैं। देखो, और इधर 0 बन रहा है तो इस पे हम cos थीटा का ऐसा वैल्यू लेंगे जो रूट में ना आए, cos 30 या फिर cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और ये रूट में नहीं होता है तो 1/2 होता है। हम 60 डायरेक्ट जो है थीटा का वैल्यू 60 सपोज करेंगे। थीटा cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 इंटू cos थीटा का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, प्लस 2, देखते हैं 0 बनता है या नहीं। 1/4 माइनस 3/4 माइनस 3/2 प्लस 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस 2/4 माइनस 3/2 प्लस 2। एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 बार में 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 8 प्लस 8/4 यानी कि 0/4 यानी कि 0 हो गया। तो ये इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब इस पर थीटा का वैल्यू रख दो। cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है। ठीक है, और cot 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो 4 2 8√3 प्लस 1/√3 कितना हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा। √3 से 9 कितने बार में कटेगा, 3√3 से कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है राखी सोल्ड ए लैपटॉप टू हितेश एट इतना रुपीज एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 28%। 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 7/25 होता है। ठीक है, 7/25। तो पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप। ठीक है, तो राखी जो है हितेश को एक लैपटॉप इतने रुपए में बेचती है। ठीक है, जिससे उसको 28% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू 7/25 होता है, यानी कि राखी का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो वो 25 था और इससे 7 ज़्यादा में बेचती है, यानी कि 28% प्रॉफिट में बेचती है, यानी कि 25 से 7 रुपये ज़्यादा में बेचती है। ठीक है, यानी कि CP अगर 25 है तो SP कितना हो जाएगा,
7 हो जाएगा, 25 पे 7 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एसपी हो जाएगा 25 प्लस 7 32 हो जाएगा। यही 32 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 46,720 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ राखी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 है, तो 25 का वैल्यू निकालना है हमें। अब देखो 32 का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,720 बाय 32 कर देंगे। 8 से कटाते हैं इसको, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और 8 छक्का 88 64, 8 चौके 32, 0 4 से कटाते हैं फिर इसको, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 1460 आ गया। तो हम 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1460, 25 से 0 करेंगे 0, 25 छिका 150 होता है, यानी कि 0 बचेगा, कैरी बचेगा 15, 25 चौके 100 प्लस 15 115 हो जाएगा, 115 का 5 बचेगा 11, 25 एकम 25 11 36, तो 36,500 रुपये में राखी का कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, 36,500 रुपया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आई बॉट अ डैमेज्ड ओल्ड फोन लिस्टेड एट एक्स रुपीज एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 9%. I spent 400 on its repair and sold it at 12 rupees and earned a profit of 20%. Find the value of x up to two correct decimal place. देखो बोल रहा है क्या कि मैंने एक डैमेज फ़ोन खरीदा जिसका लिस्टेड प्राइस था एक्स रुपीज़, मुझे उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला, 10% का और 15% का, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उस पर जो उस डैमेज फ़ोन पे 400 रुपया रिपेयर में खर्च किया और उसे बेच दिया 120 रुपये में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट यानी कि 1/5, ठीक है, यानी कि अगर फ़ोन का कॉस्ट प्राइस था 5 तो 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि एसपी कितना हुआ 6, यानी कि सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बेचा है कितने में, 1,200 रुपये में, यानी कि 1,200 रुपये में बेचा है, तो 200 गुना हो रहा है, तो सीपी भी कितना होगा 200 गुना, यानी कि 5 गुना 200 1,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रिपेयर करने के बाद जो है मुझे कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा फ़ोन का, 1,000 रुपया पड़ा। तो रिपेयर कराने से पहले मुझे कितना पड़ा होगा फ़ोन का प्राइस, तो 400 माइनस कर देंगे, 400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और ये 600 रुपया जो है, जो मार्क प्राइस था एक्स, उस पर मैंने 10% का डिस्काउंट और 5% का डिस्काउंट, 5% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे खरीदा था, ठीक है। 10% का डिस्काउंट यानी कि 90% में खरीदा था और 5% का डिस्काउंट यानी कि 95% में खरीदा था एक्स पे। ये एक्स था लिस्टेड प्राइस, तो हमसे पूछा गया एक्स का वैल्यू। अब देखो 5 से 19, 5 से 20, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1200 पे 2 0 बटे 19 171, 171 से इसको कटाते हैं अब, तो 7 बार में जाएगा ये 171 से, 7 बार में कटाते हैं इसको, 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, 19 सते 17 सते 119, बचेगा 3, कट जाएगा ये, यहाँ फिर 0, फिर कटेगा नहीं तो यहाँ 0 देंगे या फिर 1 से 0 उतारेंगे, और ये 701 1 बार में अगर इसको लगाते हैं तो 171, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 701 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फ्रॉम ए पॉइंट टी which is at a distance of 17 cm from center O of a circle, a pair of tangent TA and TB each of length 15 cm are drawn at A and B respectively. The area of quadrilateral TAOB is, ठीक है। एक सर्कल है, बोला क्या गया है, एक सर्कल है जिसमें एक पॉइंट है T, ठीक है, वो सेंटर से 17 मीटर डिस्टेंस पे, 17 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इस टी से सर्कल पे 2 टेंजेंट डाला जाता है, ठीक है, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, ठीक है, 2 टेंजेंट डाला जाता है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है, यहाँ से टेंजेंट डाला जाता है।
तो हमसे पूछा गया, और ये ओ है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है TAOB का एरिया पूछा गया। अब देखो हमें क्या पता है, टेंजेंट हमेशा जो है सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब देखो ट्रिपलेट पे आता है ये, और ये दोनों टेंजेंट का लेंथ भी दिया हुआ है, TA और TB का लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 15। अब हमें ट्रिपलेट क्या पता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, 8 8 का हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे एरिया पूछा गया है, एरिया पूछा गया है इसका TAOB का। हम एक का एरिया, इसका एरिया निकाल लेंगे तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 15 इंटू 8, यानी कि 2 से कटा देंगे तो 4, यानी कि 15 चौके 60 है। तो पूरा का एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स A and B is 5:8 respectively. If 5 is added to each number A and B, the ratio becomes 2:3. The difference between A and B. A and B का बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। 2 नंबर दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है 5:8 के, और उसमें जब 5 ऐड किया जाता है तो वो रेशियो बन जाता है 2:3। हमसे पूछा गया कि A और B के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं 2 नंबर है 5x और 8x, ठीक है। उसमें 5 ऐड कर दिया गया, 5 ऐड कर दिया गया, तो अब रेशियो कितना हो गया, 2:3 आ गया, ठीक है। तो 5 दिया 15x प्लस 15x, 15 5 दिया 15x प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16x प्लस 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 15x को लाएंगे 16x में माइनस करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 माइनस 10 5 आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आ गया। हमसे पूछा गया है A और B के बीच का डिफरेंस, A और B के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 5x माइनस 8x माइनस 5x, यही हमारा डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3x, x का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यानी कि 15 हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अर्जुन परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर ₹80,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट टू रिन्यू सम पार्ट्स एंड सोल्ड इट एट 1,80,000, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अनुज, ठीक है। अनुज एक ओल्ड कार को 80,000 में खरीदा और 10,000 जो उसका कुछ पार्ट्स को रिन्यू कराने में लगा, तो फिर जो है इसको रिन्यू कराने के बाद जो है 1,80,000 में बेच दिया गया, तो उसको प्रॉफिट कितना का हुआ। देखो अन्नू को टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, पहले तो ओल्ड कार खरीदा 80,000 में, फिर उसको रिन्यू करवाया 10,000 लगा के, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 90,000 हो गया। अब जो है उसको 1,80,000 में बेच दिया, तो टोटल कितना का प्रॉफिट हुआ उसको, 90,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 90,000 में 90,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 100% प्रॉफिट कमाया वो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, x प्लस वाई इक्वल टू 23 दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू 112 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा गया इसका वैल्यू, वही रिपीटेड पैटर्न वाला सवाल अलजेब्रा का। तो इसका वैल्यू क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy होता है, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, इंटू 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का दिया हुआ है 23, 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529 गुना 3, एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x इंटू वाई का वैल्यू दिया हुआ है 112, सॉरी बीच में माइनस हुआ यहाँ, 23 गुना 529 माइनस 336, ठीक है। 23 गुना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 3 गया 9, बचे गया 4 में से 3 गया 1, तो ये कितना हो जाएगा, 23 दिया 69, बचेगा 6 लेते हैं यहाँ पे, 3 दिया 9, 19 दिया 57, 3 दूना 6, 19 दूना 38, ठीक है। 9 7 6 13, 8 5 13 1 14, बचेगा 3 1 4, 44 39 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 44 39। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 10% इन 2 ईयर। दो साल में 10% के रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं 2 साल में, तो सिंपली जो रेट दिया हुआ है उसका स्क्वायर करते हैं, 10 इंटू 10/100 कर देते हैं, तो यही हमारा डिफरेंस आ गया, CI फॉर 2 माइनस SI फॉर 2 हो जाएगा ये, ठीक है।
अब देखो फॉर 2 ईयर, तो 100/100 1% आ गया, तो 40% का एक 40 है, एक 4000 का 1% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा गया है एंड AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, A B और C, और एंगल B कितना दिया हुआ है 45 डिग्री का दिया हुआ है, और एंगल C दिया हुआ है 30 डिग्री का। और तो एंगल A यहाँ से कितना हो जाएगा 45 प्लस 30 75, और सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180 होता है, तो इसको 180 में माइनस 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री का हो जाएगा ये। ठीक है, अब एंगल A के सामने, अब इसमें हम साइन वाला रूल लगाएंगे, A बाय हमें क्या पता है A बाय साइन A इक्वल टू होता है B बाय साइन B इक्वल टू C बाय साइन C, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू K होता है, K यानी कि कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और C के सामने ये मान लेते हैं C है, A के सामने ये A है, और B के सामने ये मान लेते हैं B है। ठीक है, A बाय साइन A साइन 105 डिग्री। ठीक है, B बाय साइन B कितना दिया हुआ है, B नहीं पता, हमें निकालना क्या है AC के B ही निकालना है। ठीक है, यही B निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन B कितना दिया हुआ है साइन 45 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू साइन C कितना दिया हुआ है, C कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और साइन C का यहाँ पे C कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि साइन 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो आसानी से वैल्यू निकल जाएगा हमारा। ठीक है, देखो B साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 यानी कि √2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 6 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 2 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। B कितना हो जाएगा यहाँ से 6 इंटू 2/√2, यानी कि √2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा ये, तो B का वैल्यू कितना आ गया 6√2। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द लेंथ ऑफ ए ट्रेन 620 मीटर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इतना। ठीक है, अब देखो एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है इतना, तो पूछ रहा है प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना होगा, 20 सेकेंड में पास करता है उसको, और ट्रेन का स्पीड भी दिया हुआ है, सब चीज़ तो दिया हुआ ही है, तो निकाल लेते हैं हम। तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म का लेंथ को ट्रैवल करेगा और अपने लेंथ को ट्रैवल करेगा, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना मान लेते हैं x मीटर है, बटे कितने सेकंड में ट्रैवल किया 20 सेकंड में, यही है स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड होता है स्पीड कितना दिया हुआ है 144 किलोमीटर पर आवर, हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देते हैं, 18 8 144 होता है। ठीक है, तो 620 प्लस x बाई 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 620 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 40 गुना 20 करेंगे 800, x इक्वल कितना हो जाएगा 800 माइनस 620, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन का लेंथ प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है फैजल डोनेट्स एवरी ईयर 9% ऑफ हर एनुअल सैलरी into a charity if his annual salary is 4,50,000, then what is the annual contribution into the charity। तो फैजल 9% कंट्रीब्यूट करता है चैरिटी में अपने टोटल सैलरी का, और सैलरी उसका दिया हुआ है तो इसका 9% निकाल दो, इतना ही सेलिब्रिटी में चैरिटी में वो डोनेट करेगा, 9% डोनेट करता है, तो इस 4.5 लाख का 9% निकाल दो, 0 9 बचे 45 बचेगा 4 9 24 36 4 40 40,500 वो डोनेट करेगा चैरिटी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ ए 1 मीटर टॉल गर्ल टू द काइट फ्लाइंग इन द स्काई इज 30 डिग्री इफ द काइट इज फ्लाइंग 20 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द काइट एंड द आई ऑफ द गर्ल। एक गर्ल है, मान लेते ये 1 मीटर का है, कितने मीटर का ये गर्ल 1 मीटर का है, और ये काइट जो है वो ग्राउंड से 30 मीटर अबव पे 20 मीटर अबव पे
ये उड़ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 19 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 19 मीटर हो जाएगा। अब गर्ल के आई पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, फिर से वही आ गया 30, 60, 90, 30 के सामने 1 होता है, ये 1 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 का वैल्यू दिया हुआ है 19। तो हमसे पूछा गया है कि गर्ल के आई से काइट का डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द काइट एंड द आई ऑफ द गर्ल। यहाँ पे काइट है, मान लेते हैं काइट से आई गर्ल के आई के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका लेंथ काइट का ये वाला लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला लेंथ पूछ रहा है, हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो मैंने बताया आपको 30, 60 और 90 जब रहे तो 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है, यानी कि 30 के सामने 1 का वैल्यू दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, तो 90 के सामने क्या है 2, ये 2 हो जाएगा। तो 2 का कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू दिया हुआ है 19 मीटर, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 × 2 38 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है काइट और गर्ल के आई के बीच का वो कितना है 38 मीटर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 48 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस है, ये मान लेते हैं रोम्बस है, एक डायगोनल है उसका 48 सेंटीमीटर का और एक डायगोनल है उसका 14 सेंटीमीटर। हमें क्या पता है कि डायगोनल जो है रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री पे इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि ये अगर 7 है, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, और ये अगर 45 है पूरा डायगोनल तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ट्रिपलेट पता है 7, 24, 25 का, तो ये डायगोनल का जो ईच साइड है वो कितना, रोम्बस का ईच साइड जो है वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हमको डायगोनल का रोम्बस का पेरीमीटर पूछा गया है, तो 25 गुना 4 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x + y इफ x एंड y आर टू डिफरेंट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 होगा और ये दो डिफरेंट एंगल है x और y, तो 10x + y का वैल्यू पूछा गया। देखो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये x + y कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90। तो सिंपली हमसे क्या पूछ रहा है 1090 का वैल्यू पूछ रहा है। 1090 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। रोहित परचेज 20 kg ऑफ ऑरेंज फॉर ए टोटल प्राइस ऑफ 480 and 18 kg of guavas at 30 per kg. What is the per kg average cost of fruit purchased by रोहित। रोहित जो है 12 kg ऑरेंज खरीदता है 448 रुपये में। ठीक है, तो 1 kg कितना में खरीदा होगा, 1 kg खरीदा होगा 480 बटे 12 कर देंगे तो 40 रुपये में खरीदा होगा, यानी कि 12 kg में 40 रुपया पर kg से खरीद रहा है। ठीक है, और 12 kg को 40 रुपये पर kg से खरीद रहा है और 18 kg गुआवा को वो 30 रुपये पर kg से खरीद रहा है। तो पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या होगा फ्रूट का। इसको कटा देते हैं 6 से 2 बार में और ये 6 से 3 बार में, इसी का एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज क्या होगा 40 दूना 80 प्लस 30 तिया 90 बटे 5, यही हो जाएगा एवरेज। 170 बटे 5 करेंगे, 5 तिया 15, 500 के 20, 34 रुपये हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1/3 पार्ट ऑफ ए वर्क इज डन बाय रॉकी एंड मोंटी टुगेदर इन 22 डेज। ठीक है, रॉकी और मोंटी जो है 1/3 पार्ट जो है कोई भी वर्क का 22 दिन में कर लेता है, तो 1/3 पार्ट करता है 22 दिन में रॉकी और मोंटी। तो एक काम को कितने दिन में करता होगा 22 या 66 दिन में करता होगा। ठीक है, while Monty alone can complete the work in 165 days। मोंटी जो है अकेला एक काम को, उसी काम को 165 डेज में करता है। पूछा इन हाउ मेनी डेज रॉकी alone can complete the whole work। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा उससे 330 हो जाएगा इसका एलसीएम। ये 5 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो
मोंटी एक दिन में 2 काम करता है और मोंटी प्लस रॉकी जो है एक दिन में 5 काम करता है। तो रॉकी एक दिन में कितना काम करता होगा? रॉकी एक दिन में 3 काम करता है। रॉकी एक दिन में तीन काम करता है। तो पूछ रहा है रॉकी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो रॉकी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 330/3 यानी कि 110 दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, इन द गिवन फिगर एंगल CAD इज 25 डिग्री। एंगल CAD ये 25 डिग्री दिया हुआ है और AB इक्वल टू BC दिया हुआ है। AB इक्वल टू BC यानी कि ये बराबर है ये AB इक्वल टू BC। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू पूछा गया, यानी कि इस एंगल का वैल्यू पूछा गया। अब देखो, कोई भी ट्रायंगल में ये दोनों बराबर होता है तो इसका जो एंगल होता है अपोजिट एंगल वो भी क्या होता है? बराबर होता है। इस साइड के सामने जो एंगल होता है और इस साइड के सामने जो एंगल होता है वो दोनों क्या होता है? ये इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये इस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ABC में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है और एंगल B दिया हुआ है 50 डिग्री। तो इन दोनों का मेजर कितना हो जाएगा? 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50 यानी कि 130। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। अब ये 65 डिग्री निकल गया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दो एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि ये जो 65 डिग्री है एंगल A और एंगल A प्लस 25 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से एंगल A प्लस 25 डिग्री का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 65 डिग्री। तो A का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा? 65 डिग्री माइनस 25 तो 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नीलम परचेज्ड अ नेकलेस कॉस्टिंग 8,500 रुपीज एंड पेड 3,000 एज डाउन पेमेंट फॉर द सेम। ठीक है, नीलम एक नेकलेस खरीदती है 8500 रुपये में और 3,000 रुपया उसको डाउन पेमेंट करती है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द रिमेनिंग अमाउंट इज 11% पर एनम एंड नीलम क्लियर्ड ऑल द ड्यू आफ्टर 3 months ऑफ द परचेज, हाउ मच डिड नीलम पे आफ्टर 3 months एज इंटरेस्ट। अब देखो, नीलम कोई नेकलेस खरीदती है 8500 में, ठीक है, और उसमें जो है 3,000 का वो डाउन पेमेंट करती है। तो उसे और कितना पे करना है? तो 8500 माइनस 3,000 कर देंगे तो 5500 रुपया और पे करना है। अब जो है वो ये जो बचा हुआ अमाउंट है वो 11% के सिंपल इंटरेस्ट पे 3 महीने में वो ड्यू क्लियर कर देती है। ठीक है, तो पूछा गया है कि उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना, 3 महीने में उसको इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट कितना लगा 3 महीने में। ठीक है, अब देखो ये पर एनम का 11% है पर एनम, मानी कि ईयरली इंटरेस्ट है 11% का। हमसे पूछा गया है 3 महीने का ही इंटरेस्ट है, 3 महीने का, तो 12 महीने का इंटरेस्ट है 11/4, 11 दिया हुआ है। ठीक है, 11%, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 11/12 गुना 3, 11/4 हो जाएगा 3 महीना का इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम सिंपली इस पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 3 मंथ का। PR 11/4 PRT इसी में दिया हुआ है T/100 करेंगे इसमें। ठीक है, 3 महीने का तो इसमें दिया हुआ है, ये तो ये क्या हो जाएगा? 11/5 = 55, 11/5 = 5 60, 605/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 1 151.25 हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट हो जाएगा 3 मंथ का उसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, Y and Z स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। इसको कटा देते हैं 16, 160 से 5 बार में, ये 160 से 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ Y इफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय Z इन आफ्टर 1 ईयर इज इतना, यानी कि 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 870 दिया हुआ है और हमसे 5 का वैल्यू पूछा गया है। देखो, Y और Z एक बिजनेस स्टार्ट करता है इतने रुपये और इतने रुपये से, और 12 महीने के बाद जो है Z का इंटरेस्ट, Z का प्रॉफिट जो है वो इतना है। तो हमें पता है प्रॉफिट इंटू ये इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का जो रेशियो निकालते हैं वो क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो निकलता है।
तो यहाँ से हम कटा दिए डायरेक्ट इसको, तो 5:6 आ गया और 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि ये Z है और ये Y, ठीक है। तो Z को प्रॉफिट होता है 870 का, तो 6 का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो 5 का वैल्यू निकालना है। ये कितने से कट रहा है, 6 एकम 6, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, 145 बार में कट रहा है। तो Y भी कितना हो जाएगा, 145 गुना हो जाएगा, 25 25, 14 25 70 2 72, 725 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ग्राफ का सवाल है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट इनरोल्ड इन 2016 is 72 more than the number of student who got enrolled in 2019। अब देखो 2016 और 2019 बोल रहा है कि 2016 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल हुआ है वो 72 ज़्यादा है किससे, 2019 से। 2019 का ये हो जाएगा 14 और 2016 का ये हो जाएगा 26। 14 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 12। 12% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 गुना 100, 600 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल पाई चार्ट का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, 600 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट इनरोल्ड इन 2015, 17 और 18। 2015 कहाँ है, ये 20 प्लस 17 का क्या है, ये 18 प्लस 18 का क्या है, येलो वाला, तो 22। 18 प्लस 22 कितना होता है, 40/3 कर देंगे। 18 प्लस ये परसेंट में है पूरा, ठीक है। 18 प्लस 22 होता है 40, 40 प्लस 20 60, 60/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। हमें 20% निकालना है, 20% का वैल्यू निकालना है। 60 का 20% कितना हो जाएगा, 1/5 कर देंगे, यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 3x बाय 10x² प्लस 15x माइनस 10 इक्वल टू 1 दिया हुआ था। हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। 3x इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 10x² प्लस 15x माइनस 10, ठीक है। अब देखो 3x हम इधर ले आते हैं, 10x² बाय x प्लस 15x बाय x माइनस 10/x हो गया, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पे x कैंसिल हो गया और 10/x हो जाएगा, ठीक है। 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x प्लस 15 माइनस 10/x हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा गया है x माइनस 1/x, हमें x और 1/x यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 15 को इधर ले आते हैं, 3 माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा 10x माइनस 10/x, ठीक है। यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, इससे कितना हो जाएगा, इसमें 3 माइनस 15 करेंगे तो -12 हो जाएगा, -12 इसमें 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/x आ जाएगा, ठीक। तो x माइनस 1/x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12/10 करेंगे, यानी कि 2 से 6 -6 बार में, और ये 2 से 5 यानी कि -6/5 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंट एक स्टूडेंट को डिफरेंट सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया आउट ऑफ 100, ठीक है। हमसे पूछा गया कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन कंप्यूटर एंड साइंस टुगेदर। पूछ रहा है कि हिंदी और मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आया है वो कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, किससे, कंप्यूटर या फिर साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो देखो हिंदी और मैथमेटिक्स में कितना आया हुआ है, 70 और 80 यानी कि 150 आया है, ठीक है। और कंप्यूटर और साइंस में कितना आया है, 45 और 75 यानी कि 120 आ गया, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है ये इससे, कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, सॉरी 150 कितना ज़्यादा है, 30 इससे 120 से 30 ज़्यादा है, ठीक है। तो 30 हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर और साइंस में से कितना ज़्यादा है हिंदी और मैथमेटिक्स का मार्क्स। तो 30 ज़्यादा है कितने में, 120 में, यानी कि 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 25% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 25%। तो यही था आज का सवाल। थैंक यू। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, सपोर्ट करें। अभी चैनल न्यू है तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ सीखें तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पाठशाला बाय केपी को। और
इसका पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।